कभी कभी एक मुस्कान, एक नज़र पूरी एक पीढ़ी की याद बन जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चेहरे की जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में करोड़ों दिलों में हलचल मचा दी थी। एक गाने में झलकने वाली अदाएं, एक एक्सप्रेशन जिसने उसे कांटा लगा गल बना दिया और फिर पूरा हिंदुस्तान उसका दीवाना हो गया। लेकिन आज वो चेहरा, वो मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो गई है। शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। कहा जा रहा है कि उन्हें लंबे समय तक दिल की बीमारी थी। कई बार उन्हें दौरे भी पड़े थे और अंत में इस दिल की तकलीफ ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके करियर की उड़ान, उनकी निजी ज़िंदगी की मुश्किलें, कांटा लगा से स्टारडम तक का सफ़र और आखिर में उनकी मौत की वजह और वो यादें जो अब हमारे साथ रह जाएगी। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी झलक हमेशा के लिए हमारी आंखों में बस जाती है। वो एक चेहरा था जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। एक ऐसा नाम जो अचानक रातों रात पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजने लगा, शेफाली जरीवाला। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब म्यूज़िक एल्बम का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा था। और उस समय एक गाना आया, कांटा लगा। एक बिजली सी कड़कती है स्क्रीन पर। नीली आंखों वाली एक लड़की दिखाई देती है जो ना हीरोइन थी, ना मॉडल, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके चेहरे के एक एक्सप्रेशन ने पूरे हिंदुस्तान का ध्यान खींच लिया। कांटा लगा सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक फेनोमिनम था। और शेफाली जरीवाला एक म्यूज़िक वीडियो में एक छोटे रोल से सीधा पॉप कल्चर आइकन बन गई। लेकिन क्या आपको पता है, ये रातों रात मिली शोहरत एक बहुत बड़ी कीमत पर आई थी। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। एक पढ़े लिखे परिवार से थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जब उन्हें एक म्यूज़िक वीडियो में काम करने का ऑफ़र मिला, वो खुद भी नहीं जानती थी कि उनकी ज़िंदगी एक वीडियो से इतनी बदल जाएगी। कांटा लगा सुपर हिट हो गया। उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस मूव्स, उनकी स्टाइल, सब कुछ एक नया ट्रेंड बन गया। लेकिन इस शोहरत ने उन्हें एक ऐसे दायरे में कैद कर दिया जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल कहने लगे। यहाँ तक कि उनका नाम पूछे बिना लोग कहते, अरे वो कांटा लगा वाली। इस एक टैग ने उनकी पहचान को सीमित कर दिया। कई डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा समझने लगे। लेकिन शेफाली का सफ़र यहीं नहीं रुका। उन्होंने धीरे धीरे अपने लिए एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने नच बलिए जैसे डांस रियलिटी शोज़ में हिस्सा लिया, जहां उनकी परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक वीडियो फेस नहीं बल्कि एक टैलेंटेड परफॉर्मर भी है। काफ़ी समय बाद उन्होंने फिर से सुर्खियाँ बटोरी बिग बॉस 13 में एंट्री लेकर। ये शोज़ उनके करियर का दूसरा मोड बना। वहाँ शेफाली ने एक शांत, डिग्निफाइड लेकिन दमदार छवि दिखाई। उन्होंने दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। कैमरे के सामने एक समझदार, बुद्धिमान और मुखर महिला का चेहरा सामने आया। लेकिन इनके सफ़र में एक और मोड़ भी आया, पर्सनल लाइफ का। पहले शादी की बात करें तो शेफाली की शादी हुई थी हरमीत सिंह से, जो मिड ब्रोस म्यूज़िक ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन ये शादी ज़्यादा नहीं चली। शेफाली ने बाद में आरोप लगाया कि ये रिश्ता उनके लिए इमोशनली और फिज़िकली एब्यूज़ था। उन्होंने साहस के साथ वो रिश्ता तोड़ा और बाहर निकली। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई। कुछ सालों बाद शेफाली ने दूसरी शादी की एक्टर परख त्यागी से, जिन्हें आप पवित्र रिश्ता और ब्रह्म राक्षस जैसे सोच से जानते होंगे। और इनको आपने 14 अकबर सीरियल में भी देखा होगा, जिसमें वो शरीफुद्दीन का किरदार निभाते हैं। दोनों की बॉन्डिंग आज भी लोगों को रिलेशनशिप गोल्स देती है। शेफाली जरीवाला ने सिर्फ इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बनाया बल्कि एक मिसाल भी कायम की कि कैसे एक महिला स्टेरियोटाइप्स को तोड़कर अपनी पहचान बना सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ कांटा लगा गर्ल्स नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक कलाकार हूँ, एक पत्नी हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं एक स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ की एक बात और
कई सालों से मदरहुड को लेकर उनका संघर्ष और इच्छाएं भी सुर्खियों में रही है। शेफाली ने खुलकर कहा था कि वो पेरेंट बनना चाहती है और एडॉप्शन के जरिए माँ बनने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हर औरत को माँ बनने के लिए बायोलॉजिकल ही होना जरूरी नहीं, प्यार और देखभाल ही असली माँ बनाती है। इन शब्दों को बोलने वाली शेफाली जरीवाला सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि हिम्मत, समझदारी और इंसानियत की जिंदा मिसाल थी। एक दौर था जब लोग उन्हें सिर्फ कांटा लगा गर्ल कहते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी पहचान के हर पहलू को नए सिरे से परिभाषित किया। एक इंजीनियर, एक पत्नी, एक कलाकार, एक फाइटर और सबसे बढ़कर एक इंसान। शेफाली का मुस्कुराता चेहरा, उनका आत्मविश्वास और वो बेझिझक बोलने वाली शैली हर महिला के लिए एक प्रेरणा थी। आज भी जब हम उनके पुराने इंटरव्यूज देखते हैं, उनकी आंखों में एक चमक दिखती है जो बताती है कि चाहे जितने तूफान आए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अफसोस, वो चेहरा, वो मुस्कान अब हमारे बीच नहीं है। शेफाली जरीवाला ने एक लंबी बीमारी से जूझते हुए बहुत कुछ सहा। उन्हें पिछले कुछ सालों से दौरे की गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह से उन्हें अचानक अचेत हो जाना पड़ता था। ये बीमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी थी और इसके इलाज के बावजूद उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। और एक वक्त तो ऐसा आया कि उनके शरीर ने सिग्नल देना बंद कर दिया था। फिर भी वो कभी कैमरे के सामने अपना दर्द नहीं दिखाती थी। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर लोगों के सामने आती थी, इंस्पायर करती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई और आखिरकार 25 जून 2025 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसने उनकी सांस हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन उनका सफ़र, उनके शब्द, उनकी हिम्मत हमारे दिलों में ज़िंदा है। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ कांटा लगा कि एक लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर सामने आती है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी शोर शराबे के। उन्होंने हमें ये सिखाया कि एक महिला सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी सोच, हौसले और अपने फैसलों से पहचानी जाती है। शेफाली, तुम्हारा जाना सिर्फ एक अदाकारा का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का जाना है। तुमने जो हौसला, जो संवेदना, जो आत्मसम्मान हमें दिया, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तुम हमारे दिलों में रहोगी, हर उस लड़की की हिम्मत में, हर उस इंसान की मुस्कान में जो कभी टूटा था लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। शेफाली जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी।